ओम विष्णु शरणम। ओम विष्णु की महिमा भगवी टोपी में। गायक व लेखक बजरंग रामकरण ओम विष्णु शरणम। रिकॉर्डिंग करके नृसिंह रेडियो सेंटर मार्केट, पंचारिया मार्केट, नोखा प्रस्तुत करते हैं। ओम विष्णु शरणम। ओम विष्णु भगवान तुम सबके मालिक एक, बजरंग राम करण करे तुम्हें प्रणाम अनेक। तुम्हें प्रणाम अनेक, मिला गुरु मुझे पुत्र बजरंग, राम करण के तिमर का कर दिया पल में भंग। राम करण बजरंग हुए, बजरंग राम करण, बजरंग राम करण सदा ओम विष्णु गुरु शरण। भगवी टोपी में सुनो, भगवी टोपी में सुनो, भगवी टोपी में सुनो ओम विष्णु गुणगान। जांभोजी सिरधार के यही बतायो ज्ञान, यही बतायो ज्ञान, सुनो सब नर और नार। ओम विष्णु के नाम की बोलो सब जयकार। मैं तो समराथल पर आवा, मैं तो समराथल पर आवा, गुण एक ओम विष्णु का गावा। इस गुण से बलिहारी जावा भगी टोपी ने, ओ भगनी टोपी ने, टोपी ने, भगवी टोपी ने। ये तो समराथल पर आवा, गुण एक ओम विष्णु का गावा। इस गुण से बलिहारी जामा भगनी टोपी ने, हो भगनी टोपी ने, टोपी ने, भगनी टोपी ने। टोपी केवल ध्यान बताया, टोपी केवल माध्यम बनाया, जिसमें ओम विष्णु गुण गाया। ये गुण सबके लायक बनाया भगनी टोपी ने, ओ भगनी टोपी ने, टोपी ने, भगवी टोपी ने। ये तो समराथल पर आवा, गुण एक ओम विष्णु का गावा। इस गुण से बलिहारी जावा भगनी टोपी ने, ओ भगनी टोपी ने, टोपी ने, भगनी टोपी ने। महिमा
की प्यारी महिमा, ओम विष्णु की प्यारी, गावो मिलकर दुनिया सारी। इसलिए जाम्बे की सिरधारी भगनी टोपी ने, ओ भगनी टोपी ने, टोपी ने, भगनी टोपी ने। ये तो समराथल परियावा, गुण एक ओम विष्णु का गावा। इस गुण से बलिहारी जावा रे भगनी टोपी ने, ओ भगनी टोपी ने, टोपी ने, भगनी टोपी ने। टोपी ओम विष्णु गुण कीना, टोपी ओम विष्णु गुण कीना, लेके शरण काम कई कीना, बतला चमत्कार कई कीना। भगनी टोपी ने, ओ भगनी टोपी ने, टोपी ने, भगनी टोपी ने। मैं तो समराथल पे आवा, गुण एक ओम विष्णु का गावा। इस गुण से बलिहारी जावा भगनी टोपी ने, ओ भगनी टोपी ने, टोपी ने, भगनी टोपी ने। पूजा टोपी की मत करियो, पूजा टोपी की मत करियो, चित्त में ओम विष्णु को धरियो। मानो शिक्षा एक ओ जरियो भगनी टोपी ने, ओ भगनी टोपी ने, टोपी ने, भगनी टोपी ने। ये तो समराथल परियावा, गुण एक ओम विष्णु का गावा। इस गुण से बलिहारी जावा वो भगनी टोपी ने, ओ भगनी टोपी ने, टोपी ने, भगनी टोपी ने। पूजा ओम विष्णु की करना, पूजा ओम विष्णु की करना, रहना सदा उसी की शरणा। ये सत ज्ञान जान गुण वर्णा भगनी टोपी ने, ओ भगनी टोपी ने, टोपी ने, भगनी टोपी ने। मैं तो समराथल पे आवा, गुण एक ओम विष्णु का गावा। इस गुण से बलिहारी जावा भगनी टोपी ने, हो भगनी टोपी ने, टोपी ने, भगनी टोपी ने। सब मिल ध्यान लगावो, आओ सब मिल ध्यान लगावो, महिमा ओम विष्णु की गावो। खाली फोटू मती बनावो भगनी टोपी ने, हो भगनी टोपी ने, टोपी ने, भगनी टोपी ने। मैं तो समराथल पर आवा, मैं तो समराथल पर आवा, गुण एक ओम विष्णु का गावा। इस गुण से बलिहारी जावा रे भगनी टोपी ने, हो भगनी टोपी ने, टोपी ने, भगनी टोपी ने।
ओम विष्णु जय बोले, टोपी ओम विष्णु जय बोले, टोपी पोला पाखंड की खोले, किसी से बात रखी ना बोले भगनी टोपी में, ओ भगनी टोपी में, टोपी में भगनी टोपी में। मैं तो समराथल परियामा, मैं तो समराथल परियामा, गुण एक ओम विष्णु का नामा, इस गुण से बलिहारी जावा भगनी टोपी में, ओ भगनी टोपी में, टोपी में भगनी टोपी में। ओम विष्णु भगवान की जय। ओम विष्णु की महिमा भगवी टोपी में, क्योंकि जाम्बोजी ने भगवी टोपी सिर पे धारी थी। भगवी टोपी थल सिर आयो, हेत मिलान करी लो। जो सम्राटल दौरे पर आकर के ओम विष्णु के नाम का जप किया, इसीलिए भगवान ओम विष्णु की महिमा का ये एक भगवी टोपी माध्यम है। जो भी भगवी टोपी धारे ओम विष्णु की महिमा ही गावे और ओम विष्णु की महिमा ही उचारे। इसलिए ये बात की सावधानी दिलाई जाती है, क्योंकि कहा है आओ सब मिल ध्यान लगाओ, महिमा ओम विष्णु की गाओ, खाली फोटो मती बनाओ भगवी टोपी ने। क्योंकि ऐसा हो भी सकता है, कहावत में सुना करते हैं कि भाई घर में वही खटपट चालो बाबे जी के मठ हैं, तो इसी तरह जो है सर पे टोपी लगा करके और किसी का क्या भला हो सकता है। हाँ, केवल अपना पेट ही पाला जा सकता है। तो भाई ओम विष्णु की महिमा करो, जिससे अपना भी भला हो और दूसरे जीवों का भी भला हो। इसलिए बताया है टोपी ओम विष्णु जय बोले, टोपी पोल पाखंड की खोले, किसी से बात रखी ना ओले भगवी टोपी ने। तो जहां भगवी टोपी में चमत्कारों की शुरुआत होती है, जन्मे जाम्बोजी पीपासर, ओ जन्मे जाम्बोजी पीपासर, पहुंचे सम्राटल धोरे पर, ज्ञान की बात कही वहाँ कथ कर भगनी टोपी ने, ओ भगनी टोपी ने, टोपी ने भगनी टोपी ने। मैं तो सम्राटल परी आवा, मैं तो सम्राटल परी आवा, गुण एक ओम विष्णु का गाना, इस गुण से बलिहारी जावा भगनी टोपी ने, ओ भगनी टोपी ने, टोपी ने भगनी टोपी ने। ओम विष्णु भगवान की जय। जब पीपाश्रम में विक्रमी सम्मत 1508 का साल, भाद्रवे का महीना, कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी सोमवार, अर्धरात्रि में कृतिका नक्षत्र में यहां पीपाश्र ग्राम के अंदर हंसा माता पिता लोहट जी के यहां जाम्बोजी का जन्म हुआ। उसी समय जैसे जन्म हुआ और इधर से ओम विष्णु के नाम का स्मरण शुरू हुआ। ओम विष्णु के नाम का स्मरण, ओम विष्णु के नाम का गुंजार जब सुना, सुर ऋषि मुनि संतों भक्तों ने उस नाम की ओर दौड़े। तो ओम विष्णु का चमत्कार होता है, क्योंकि जाम्बोजी ने अपनी शब्द वाणी में इस बात को स्पष्ट किया है कि मैं स्वयंभू का फरमाया आया बैठा तख्त रचाई। स्वयंभू भगवान ओम विष्णु ही है, उसी का ही हुक्म था। तब जाम्बोजी एकदम से बालक रूप में सम्राटल धोरे पहुंचे और सुर ऋषि मुनि संत भक्तों को ओम विष्णु की महिमा को कथ करके सुनाया।
तब उन्होंने ओम विष्णु की महिमा जानी। इधर जब जो है माता पिता हंसा लोहट को बालक दिखाई नहीं दिया है तो वो बड़े चक्कर में पड़ जाते हैं और भगवान ओम विष्णु के नाम का ध्यान करते हैं। तो जांबोजी थोड़ी देर में पुनः फिर पीपाश्रम में अपने माता पिता को दिखाई देते हैं। तब उन्होंने सोचा कि ये हमारी गलती थी, हम खुशी के अंदर जो है पागल हो गए। हमारा नन्ना मुन्ना बालक जो है वो तो हमारे पास में ही था। फिर जो है द्वार पे ढोल नगारे बजने लग जाते हैं, बधाइयां बटने लग जाती हैं। कहते हैं हंसा हंसा लोट देख पुत्र को, हंसा लोहट देख पुत्र को, काम शुरू कर दियो जन्म घूंटी को, ध्यानवा दिलवायो सबही को भगनी टोपी ने ओ भगनी टोपी ने टोपी ने भगनी टोपी ने। मैं तो समरा फल परियावा, मैं तो समरा फल परियावा, गुण एक ओम विष्णु का गावा, इस गुण से बलिहारी रामा भगनी टोपी ने ओ भगनी टोपी ने टोपी ने भगनी टोपी ने। बोलो विष्णु भगवान की जय। हंसा लोहट देख पुत्र को, काम शुरू कर दियो जन्म घूंटी को। जब जन्म घूंटी का कार्य शुरू हुआ तो गांव की स्त्रियां आई, बालक जांबोजी को जन्म घूंटी देती हैं। तो जांबोजी जन्म घूंटी मुख में नहीं लेते हैं क्योंकि वो तो ओम विष्णु के नाम का स्मरण कर रहे थे। उन स्त्रियों को क्या पता कि ये बालक जो है चमत्कारी हैं और किस काम के लिए इनका जन्म संसार में हुआ है, उनको क्या पता बिचारियों को। काफी देर तक जो है वो जन्म घूंटी देने में लग जाती हैं, मगर जांबोजी का मुख उनके हाथ नहीं आता है। जांबोजी जन्म घूंटी नहीं ले पाते हैं। जब गामदाई को बुलाया गया, गामदाई बड़ा घमंड करके आई कि मैं जन्म घूंटी देने में होशियार हूं, मैं जन्म घूंटी दूंगी। उसके मन में अभिमान था, इसलिए जांबोजी का मुख उसको अर्कुनी के पास दिखाई दिया। जब उसने जन्म घूंटी को अर्कुनी पे रखा तो सब स्त्रियों ने तालियां बजा करके बुढ़िया की खूब हंसी उड़ाई। अब बुढ़िया बेचारी क्या करे, केवल भगवान के नाम का स्मरण ही किया उसने, क्योंकि भगवान ही पुकार सुनने वाले हैं। तो जांबोजी ने सबसे पहला ओम विष्णु का मंत्र बुढ़िया के हृदय में दिया। जब बुढ़िया ने जाना कि भगवान संसार को रचने वाले ओम विष्णु ही हैं, उसी का ही नाम स्मरण कराने के लिए जांबोजी संसार में आए हैं, इसलिए बुढ़िया को ज्ञान हुआ। तो बुढ़िया ने सबको ज्ञान दिया, सबकी शंका का समाधान किया। इस प्रकार से आगे फिर लीला का विस्तार होता है। हंसा लोहट पातू आए, हंसा लोहट पातू आए, बोध जांबोजी ना उठ पाए, पांडी रोना बंद कराए, भगनी टोपी ने हो भगनी टोपी ने टोपी ने भगनी टोपी ने। मैं तो सम्राट परियावा, मैं तो सम्राट परियावा, गुण एक ओम विष्णु का कामा, इस गुण से बलिहारी जावा वो भगनी टोपी में हो भगनी टोपी में टोपी में भगनी टोपी में। बोलो विष्णु भगवान की जय। हंसा लोहट तांतु आए। तांतु जो थी जांबोजी की बुआ थी और जांबोजी के लिए जुगले टोपे लेकर के बड़ी लाड प्यार से आई थी कि भाई जो है जांबोजी मेरा भतीजा है। और हंसा लोहट जो निपुते थे, बुढ़ापे में भगवान ने उनको पुत्र दिया है, इसलिए उनके मन में बड़ा कोड, बड़ा हर्ष था।
हाँ, अब कई भाषाओं में उनको सूट भी बोलते हैं, क्योंकि सूट को सूट ही कहते हैं। तो आज के जमाने में सूट हो गया, पहले के जमाने में जुगले टोपे थे, जब उनको जुगले टोपे बोलते थे। सीधी भाषा में मैंने जुगलिया टोपलिया बोला है। हाँ, तो तांतु जो है अपने भतीजे के लिए वो जुगलिया टोपलिया ले आई। तो जाम्बो जी ने देखा कि बुआ जी आए हैं बड़ा लाड प्यार करके, और इनको क्या पता होगा कि जो मेरा भतीजा है वो भी कुछ समझता है या उनका जन्म संसार में क्यों हुआ है। इसलिए जाम्बो जी ने एक चमत्कार दिखाया। जाम्बो जी ने रोना शुरू कर दिया। माता हंसा और पिता लोभट अब जाम्बो जी के पास में आए। जाम्बो जी उस समय जो है पालने में सो रहे थे। तो हंसा ने देखा कि मैं बालक को गोद में उठा करके और जो है खिलाऊंगी, दूध पिलाऊंगी तो बच्चा रोना बंद कर देगा। मगर जाम्बो जी इतने भारी हो गए कि माता से उठे ही नहीं। फिर लोभट जी ने नंबर लगाया कि मैं उठा लूंगा बालक को। मगर जब माता से नहीं उठे तो पिता से क्या उठने वाले थे जाम्बो जी। माता पिता दोनों हार गए। उसी समय तांतु आड़ोस पाड़ोस में, क्योंकि कई दिना हूं पी हूं आयोड़ा तांतु जी, देखियो भाई का किया बढ़िया कने हथाई करिया हूं। तो बताओ थे बाता में बड़ी होशियार ही तांतु, अमेरिका रूस की बाता करे ही। पर बालक जाम्बो जी रोवन लाग गया ना, विचार करियो मेरो भतीजो रोवे भाई, ए बाता बीची रमंडो तो थोथा बाजर गाणवा में के पड़ियो है, ए तो इन टाइम पास करने की बाता है, भतीजो रोवे हूं तो जू। अब तांतु भी तो एकदम हेलीकॉप्टर ही भागी भागी आई। तो उन्हें लोहट जी हंसा दोनों ही पालनिया कने खड़िया, जाम्बो जी रोवनिया करे। तो तांतु देख रहे बोली बुढ़ापे में थाने बालक मिलियो है, अरे थे कने वो बाबा के करो बालक रोवे, बोलो कौन आखिर जानो। हंसा देख रहे बोली मारे हूं बालक ऊंचे कोनी। लोहट जी बोलिया आई बात साची है, मारे हूं कोनी ऊंचे। आज तो जाम्बो जी बालक भारी हो गया। तांतु देख रहे बोली थे पागल हो गया, क्योंकि थे कद गीगला खिलाया है, बुढ़ापे में बालक दियो है भगवान, थे वो पागल थाने ले जावना पड़ी रोहतक, क्योंकि रोहतक जो है पागल खानो है, बीजे और पागल इलाज दिया करे। मैं बताऊं थाने बालक नहीं इतने ऊंचाया करे। अब तांतु जाकर के जाम्बो जी ने ऊंचावन लागी है। तो जाम्बो जी तो बुआ ने आम तकड़ो चमत्कार दिखाऊआ, बुआ जी क्यों ऊंचे आ, बुआ जी पूरो जोर लगे, बुआ जी के पसीनो आ गयो। हंसा देख कर बोली के बात है ननंद जी, क्योंकि ननंद जी के तो मारवाड़ में गया करे मार दियो आगे मार को नहीं, ननंद जी के तो मार दियो आईडो। बोली बात तो साची है बोजाई साहब, मारे ऊंचे तो कोनी के टाके हो गयो, बालक नीचे चिप गयो का, वो तो जनकपुरी वालो धनुष बन गयो, बड़ो भारी चमत्कार हो। तो भी टाइम में जो बांधी है जाम्बो जी ने खिलाया कर दी। तो बेचारी वो अपने घर पर गई उड़ी, बन आपके टाबरिया ने गियोगे, हाँ टाबरियो ओ कले आज आज गोई है। बालक जाम्बो जी रोवनिया करे है, मैं हाजरी में गेर हूं, इस वास्ते आज मारी नौकरी चली गई। बेचारी भागी दौड़ी आई है। हंसा लोभट तांतु तीनों ही पालने कने खड़िया, बांधी मन में विचार करियो गए आज तो बड़े एप्लीकेशन देवन जोगी कोई नहीं, क्योंकि आगे फरियाद करूं आर ए तीनों कने खड़िया है, आज मारी नौकरी गई में कोई फर्क को नहीं। बेचारी आव देखो ताव देखो सीधी जाम्बो जी कने गई। जार बोली कंवर साहब रो मती, कंवर साहब रो मती, मारी गलती होगी। अरे बेचारी एकदम जो है जाम्बो जी ने उठावन लागी। तो जाम्बो जी देखियो इन्हें 12 आना नौकरी का मिला बेचारी जी ने। अब मैं न उठ्यो, मैं न ऊंचो ही हूं, तो बेचारी इंगे टाबरिया भूख मरी। जाम्बो जी एकदम हल्का हो गया, बांधी ऊंचाया, गोद में हिलाया। जाम्बो जी बोला रह गया जाने मुंह में फांकी दी नहीं है, हाँ रोनो बंद कर दियो। हंसा बोली बात के, अरे बांधी तू के इसी तकड़ी है मारे नाम जुगोते हैं। बालक जाम्बो जी ने उठा लियो, माने उन्हें दे गोद में, मैं देखूं दान कितो भारी है। अब लोहर जी गए नहीं नहीं माने गोद में दो, मैं देखूं कितो भारी है दान मारो बालक। उन्हें तांतु गए भाई बसीनो मेरे ज्यादा आयो, हूं मेरे भतीजे ने खिलाऊं देखूं कितो भारी है। अब गोद में ले लेकर के बारी बारी हूं देखे तो जाम्बो जी फूल गए समान हल्का, ओम विष्णु के नाम को स्मरण करे। जब सारा ने ज्ञान हुयो, क्योंकि जाम्बो जी जो भी चमत्कार दिखाते थे वो केवल ना ओम विष्णु के लिए दिखाते थे, चमत्कार दिखा करके जाम्बो जी उन लोगों को विश्वास दिलाते थे कि मेरी वाणी सत्य है। जब लोगों को विश्वास होता था, इसी प्रकार से आगे सोनी
सुंदर सोनी डाले मुर्किया सुंदर ना वो ठहरे कान के अंदर दिया जब ओम विष्णु का मंत्र भगनी टोपी ने हो भगनी टोपी ने भगनी टोपी ने मैं तो समराथल परियावा मैं तो समराथल परियावा उन एक ओम विष्णु का दावा इस विदम हे बलिहारी श्यामा भगनी टोपी ने ओ भगनी टोपी ने भगनी टोपी ने। ओम विष्णु की महिमा भगनी टोपी ने। पंचारिया मार्केट नरसिंह रेडियो सेंटर नोखा। भगवान ओम विष्णु की महिमा सही है और है सब धोखा। मारवाड़ी म्यूजिक सेंटर बस स्टैंड नोखा। ओम विष्णु का नाम सुन लो तो वो कौन ओखा। बजरंग जी के घुंघरू कहते ओम नाम सुमरू, ओम विष्णु का नाम सुमरू। गोवर्धन जी की खरताल सुमरती है ओम विष्णु दयाल। ढोलक सुगना राम की माला जपती है ओम विष्णु के नाम की। नरसिंह जी की रिकॉर्डिंग ओम विष्णु की महिमा इस ढंग। गायक बजरंग रामकरण ओम विष्णु शरणम। मैं तो सम्राट परियावा गुण एक ओम विष्णु का गावा गुण से बलिहारी जावा भगनी टोपी ने ओ भगनी टोपी ने भगनी टोपी ने। सीताराम जी जय बोलते ओम विष्णु के नाम की। पास में ही बैठे हैं। ओम विष्णु भगवान की जय। सोनी डाले मुर्कियां सुंदर ना वो ठहरे कान के अंदर। क्योंकि जामोजी थोड़े से बड़े हुए तो माता हंसा उनके पिता लोभर जी ने विचार किया कि नन्हे मुन्ने बालक का जो है कान बिंदवा लिया जाए तो अच्छा है। क्योंकि कानों के आभूषण जो है वो हमारे बालक को हम कानों में पहनाएंगे तब हमारा बालक बहुत ही सुंदर बनेगा। अब सोनी जी को बुलाया। सोनी जी मुर्के लेकर के आए। जाम्बोजी के कान को बिंदने लगे। सोनी जी कान में मुर्के डालते हैं मगर थोड़ी देर के बाद में वो मुर्की नीचे गिर जाती है। सोनी जी कभी मुर्की देखते हैं कभी कान को देखते हैं तो कान भी सुरक्षित है और मुर्कियों के आटा भी सही लगा हुआ है। सोनी जी ने विचार किया क्या बात है, ये क्या चमत्कार है। जाम्बो जी मुस्कुरा रहे थे, ओम विष्णु के नाम का स्मरण कर रहे थे। जब उनको ध्यान में आया कि ये क्या कमाल है, मैंने सुना है कि लोहट का बालक चमत्कारी है, वो चमत्कार से क्या करता है। तब जाम्बो जी ने कहा मैं ओम विष्णु का मंत्र देता हूं। ओम विष्णु के मंत्र से सोनी जी कृतार्थ हुई। जाम्बो जी का ये चमत्कार देख करके भगवी टोपी में दूध को उफन के बचवाया, दूध को उफन के बचवाया, गोहर ने बछड़ों को रुकवाया, गोहर में बछड़ों को रुकवाया। दूध को उफन के बचवाया, गोहर में बछड़ों को रुकवाया, खेल माँ हंसा को दिखलाया। भगनी टोपी ने हो भगनी टोपी ने भगनी टोपी ने तो समराथल परियावा
गुण एक ओम विष्णु का गावा, इस गुण से बलिहारी जमा वो भगनी टोपी ने, ओ भगनी टोपी ने, टोपी ने, भगनी टोपी ने। ओम विष्णु भगवान की जय। दूध को उफनते बचवाया। एक समय जाम्बोजी की माता हंसा दूध को गर्म करने के लिए कढ़ावनी में दूध डाल करके आग पे रख करके कोई काम धंधे घर से बाहर चली गई। जब दूध उफनने लगा तो बालक जाम्बोजी ने दूध की कढ़ावनी जो है, जो दूध गर्म करने के लिए साधन होता है जिसको आरा बोलते हैं, वहां से कढ़ावनी को उठा करके और आंगन में रख दिया है। बाहर देखते हैं तो गोरस में से जो नन्हे मुन्ने बाछड़े निकल करके और वो जो है बाखल में इधर उधर नाचने कूदने लगे और घर से बाहर भी जाने लगे। जाम्बोजी ने देखा बछड़े दूर चले जाएंगे तो माता को तकलीफ होगी, इसलिए जाम्बोजी ने बाहर जा करके छोटी नन्ही अवस्था के अंदर उन बछड़ों को अपने चुटकी के इशारे से गोहर में रोक दिया है। ये सब माता हंसा ने देखा तो माता हंसा चकित रह गई। जब नन्हे मुन्ने बालक जाम्बोजी को गोद में उठा करके लाड प्यार करती हैं तो जाम्बोजी माता हंसा के कान में ओम विष्णु का मंत्र देते हैं, तब माता कृतार्थ होती हैं, क्योंकि ये महिमा जो है भगवान ओम विष्णु की ही है। क्योंकि हंसा लोहट ने जब भगवान ओम विष्णु की भक्ति की थी तभी तो भगवान ओम विष्णु की दया दृष्टि से उनको बालक पुत्र जाम्बोजी मिले थे। तो ये एक विधान है भगवान ओम विष्णु की महिमा का। कहते हैं ब्राह्मण यज्ञोपवीत करता था, ब्राह्मण यज्ञोपवीत करता था, धागा हाथ के ना बंधता था, मैं तो हार गया कहता था भगनी टोपी ने, ओ भगनी टोपी ने, टोपी ने, भगनी टोपी ने। मैं तो सम्राटल परियामा, गुण एक ओम विष्णु का गावा, इस गुण से बलिहारी जावा भगनी टोपी ने, ओ भगनी टोपी ने, टोपी ने, भगनी टोपी ने। ओम विष्णु भगवान की जय। एक यज्ञोपवीत संस्कार होता है जिसको जनेऊ संस्कार बोलते हैं। तो हंसा लोहट ने अपने कुल पुरोहित ब्राह्मण को बुलाया यज्ञोपवीत संस्कार करवाने के लिए जाम्बोजी के। तो जब ब्राह्मण आया आकर के अपना विधान शुरू किया तो रक्षाबंधन सुहानाल मोली लेकर के जाम्बोजी के हाथ के बांधता है। तो कभी धागा छोटा हो जाता है, कभी धागा बड़ा हो जाता है, कभी इस हाथ के कभी उस हाथ के, बार बार बांधता है मगर वो धागा नहीं बांध सका, धागा बांधने में असफल हो गया। तब देखा कि ये लोहट का कमर जो है क्या चमत्कार करता है। तब जाम्बोजी अपनी जो है मुखाकृति एकदम मुस्कुराते हुए ओम विष्णु के नाम का स्मरण करते हैं। ब्राह्मण ने देखा इतना नन्हा मुन्ना बालक मूल भगवान ओम विष्णु के नाम का स्मरण करता है, ये कोई मामूली बात नहीं है। एकदम से जो है, क्योंकि सोनी जी को भी ज्ञान हो गया था, तो ब्राह्मण तो बुद्धिजीवी होते हैं, अब उनको ज्ञान होते क्या देर लगती थी। उन्होंने देखा कि मैं जिसका संस्कार करता हूं वो तो भगवान ओम विष्णु के नाम से स्वतः ही सब संस्कारों से यानी सुसंस्कृत हैं, इसीलिए वो भी ओम विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए और बार बार जो है भगवान ओम विष्णु के नाम को बलिहारी देते हुए और कहते हैं कि धन्य हो ये बालक जो है संसार में इसी नाम से अनेक जीवों का कल्याण करेगा, क्योंकि जो भी ओम विष्णु का नाम सुमरता है वही भवसागर से पार होता है। इसीलिए बताया है लोहट तेजा शब्द सुनाया, लोहट टेढ़ा शब्द सुनाया, नीर क्यों
सरवर से ना लाया, बिना ही बादल में बरसाया। भगनी टोपी में हो भगनी टोपी में, टोपी में भगनी टोपी में। ओ मैं तो सम्राटल से आवा, एक ओम विष्णु कहा जावा। हाँ, भगवान ओम विष्णु की महिमा से नरसिंह जी तो नरसिंह रेडियो सेंटर पंचारिया मार्केट नोखा वाले भगवान ओम विष्णु की महिमा पे खुश हो रहे हैं, बड़े तान में घुंघरू बजा रहे हैं। आगे लोहट तेजा शब्द सुनाया, नीर क्यों सरवर से ना लाया, बिना ही बादल में बरसाया। भगनी टोपी में हो भगनी टोपी में, टोपी में भगनी टोपी में। मैं तो समराफल परियावा, गुणे का ओम विष्णु का गावा। इस गुण से बलिहारी जावा, भगनी टोपी में हो भगनी टोपी में, टोपी में भगनी टोपी में। ओम विष्णु भगवान की जय। लोहट टेढ़ा शब्द सुनाया। सुबह का वक्त था। अब लोहट जी स्नान करने के लिए बाल्टी हाथ में लेकर के जहां पलिंडा होता है वहां गए, जहां घड़े आदि रखे हुए थे पानी के, मगर घड़े खाली थे, घड़ों में पानी नहीं था। जाम्बो जी को हुक्म दिया कि बेटा जाओ तालाब से पानी लेकर के आओ। अब जाम्बो जी घड़ा लेकर के तालाब गए तो सही, मगर ज्यों गए त्यों वापिस आ गए। अरे घड़े ने पानी चोपड़ी कोई नहीं। अरे लोहट जी देख रहे, बोलिया बेटा पानी लाया। जाम्बो जी देख रहे, बोलिया पानी गंदो है, पानी बास है, बहुत माँ जी है, वो पीने गए नहाने गए, किसी प्रकार को लायक नहीं है। अरे बड़ी बास आवे, पानी बड़ो गंदो है। अब लोहट जी ने रीश आ गई, गुस्सो आ गयो। ये बालक जो है मेरा कहना नहीं मानिया, क्योंकि माता पिता ने तो ध्यान ज्यादा रहे ना, भी टाबर में गाजू ही करे। हाँ देखो, कहनो तो माता पिता को माननो भी चाहिए, मगर कहनो वो जैसे देखो सतयुग के अंदर एक मंदालसा नाम की माँ हुई थी, जिसने अपने पुत्रों को ओम विष्णु के नाम की लोरी दे करके अपने पुत्रों को योगी बनाया है। माता मैनावती थी, देखो गोपीचंद अपने पुत्र को योगी बनाया। ऐसे माता पिता जो होते हैं जिनकी शिक्षा सार युक्त होती है, हाँ नहीं तो कोई हुक्म चलावे, घर में टाबर तो काम घणो कर ले, क्योंकि बूढ़ियों गुआड़ गए माँ जाए और चौसी पैसी ज्यादा करे। अले टाबरा पर बड़ो हुक्म चलाऊं, सांस आवे कोनी गेडी हाथ में ले उड़ी, अजू तो हूं ताबे कोनी आऊंगे। अरे भाई सांस तो दोरो दोरो ताबे के कोनी, ताबे तो आईडो है, जमाना दू तो बार के फिर उद्घाटन कर दई फटाफटी। ई वास्ते ओम विष्णु को नाम ले, ताबे ने छोड़ दे। ताबे आई सबसे बड़ी चीज है कि ओम विष्णु को नाम ले ले। फिर घर में आज टाबरिया ने गए छोरो गे, हाँ पिताजी फलानो काम करियो गे, हाँ गे वो काम करियो गे, हाँ फटाफट सब काम में हाँ। अब बूढ़ियो देखे गे ग्वार में कही आयो, और हुक्म चलाऊं तो मेरी नाक रह, नहीं तो नाक बढ़ जी ना। सोच दे गए छोरो हो गया, हाँ गे भाई पाडकी ने बी खूंटे के बांध दो। अब बताओ पाडकी ने के बी खूंटे पर ताप थोड़ी चढ़े हैं। ताबरिया गए, पिताजी बुढ़ापो आ गयो, काल नजदीक आ गयो, भगवान ओम विष्णु के नाम की माला फेरो, थे मेरे पर हुक्म चलाओ, थारो उपदेश मानू हनी, मैं हंसी पर दूर में रह गया ना है, तो अच्छी बात माने कोनी भाई, तो इसे हुक्म को के फायदो है। तो जाम्बो जी देखो बी वक्त के माई जो 29 धर्म नियम में गए माए, जाम्बे जी पानी छाड़नो बतायो गए, भाई पानी छान करके लेनो चाहिए, क्योंकि पानी में जीव है, और जीव मरे तो कितो भरे जो बड़ो भारी दोष और पाप लागे। ई वास्ते जाम्बो जी बचपन में ही अपने माता पिता ने देखो ऐसा उपदेश दियो कि हे पिताजी पानी अनछाया है, और अगर छानू तो भी पानी गंदा है, वो अपने काम के लायक नहीं है। तो लोभर जी ने गुस्सो आयो, लोभर जी देख रहे बोलिया सारो गांव ई तालाब को पानी पिए है, और तू अभी के इंद्र पर हुक्म चला करके मैं बरसाए ली। तो भी वक्त में जाम्बो जी मुस्कुराए, ओम विष्णु के नाम का स्मरण किया, भगवान ओम विष्णु का हुक्म हुआ, और आकाश में से
बड़ा भारी जो है गर्जना शब्द होया। लोहड़ जी ने ऊपर को देखा, इतनी देर में पानी तो आई पड़ो, बड़ो भारी मूसलधार वर्षा हुई है। तो ऐसा सुने आरती में आपने कि दूसरी आरती, क्योंकि भगवान ओम विष्णु की महिमा, दूसरी पहली आरती लोहटगर आए, बिना बादल इमिया जुड़ाए। तो बिना ही बादलों से बरसात करा करके जाम्बोजी ने चमत्कार किया। तो सारे गांव के लोगों ने देखा, रे लोहट का बालक जो है ये क्या चमत्कार करता है, केवल एक ओम विष्णु के नाम का स्मरण करता है और चमत्कार होते जाते हैं, कमाल की बात है। तब लोगों को जाम्बोजी की वाणी पे विश्वास होता है। ब्राह्मण तेरे जीव को मारा, ब्राह्मण तेरे जीव को मारा, वो जिद करके कहता जारा, झूठ का भंडारे फोड़ दिया सारा भगनी टोपी ने, ओ भगनी टोपी ने, टोपी ने, भगनी टोपी ने। मैं तो समराथल परियामा, गुण एक ओम विष्णु का गावा, इस गुण से बलिहारी जावा, भगनी टोपी ने, ओ भगनी टोपी ने, टोपी ने, भगनी टोपी ने। ओम विष्णु भगवान की जय। एक समय जब जाम्बोजी को उपचार के लिए, क्योंकि जाम्बोजी फालतू बोलते नहीं थे, वो तो ओम विष्णु के नाम का स्मरण ही करते थे, इसलिए ही जाम्बोजी ने फालतू बातों को छोड़ दिया था। तब हंसा लोहट को यह भ्रम हुआ कि हमारे बालक के कोई दोष हो गया है। तब लोहट जी एक देवी के पुजारी के पास में लेकर के जाम्बोजी को गए। तो उस पुजारी ने तो है 11 बकरियां मंगवा करके उनकी हत्या कर दी। तब जाम्बोजी ने कहा कि तू दुष्ट है और पाप करता है, तुमने तेरे जीवों की हत्या की है। तो वो पुजारी जो है जाम्बोजी को कहने लगा कि तू झूठ बोलता है, 11 ही बकरियों के सर कटे हुए हैं। जाम्बोजी ने कहा इसमें 2 बकरी गर्भवती हैं। उसने पता लगाया तो जाम्बोजी की बात सही हुई। तब उसने हाथ जोड़ करके और जाम्बोजी के सामने अपना सर झुकाया और कहा मुझे ज्ञान दो। तब जाम्बोजी ने कहा ओम विष्णु के नाम का स्मरण कर, जो मैं कहता हूं उस कर्म उस धर्म को धारण कर, तेरा कल्याण हो जाएगा और तू पाप से मुक्त भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से पर्चा पुरोहित को दिखलाया, पर्चा पुरोहित को दिखलाया, कच्चे कुंभ में जल ठहराया, फिर गुरु जी नो शब्द सुनाया, भगनी टोपी ने, ओ भगनी टोपी ने, टोपी ने, भगनी टोपी ने।